दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों कावरी इंजन को लेकर एक अच्छी खबर आई है। कावरी इंजन का कोर अब फाइनली स्टेबल हो चुका है। GTRE बहुत जल्द कावरी ड्राई इंजन के हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स को शुरू करने वाली है। ये इंजन अपने ड्राई वेरिएंट में 46 kN का थ्रस्ट जनरेट करता है। इसे एक रशियन इल्यूशन 76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ऊपर टेस्ट किया जाना है। इससे पहले 2010 में ऐसे ट्रायल्स किए गए थे, लेकिन अभी यूक्रेन और रशिया वॉर के कारण ये ट्रायल्स पोस्टपोन हो गए हैं। लेकिन अभी जो GTRE का रीडिज़ाइंड कावरी इंजन कोर है वो एक ज़्यादा स्टेबल इंजन है और उसके जो ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज़ हैं, जैसे कि हाई थ्रॉटल टेस्टिंग के ऊपर जो नॉइज़ जनरेट होती थी और जो कंबशन फ्लिकर होता था, उसको भी फिक्स कर लिया गया है। और इसके साथ ही इसे मल्टीपल टाइम्स वैलिडेट भी कर लिया गया है और ग्राउंड रिग ट्रायल्स भी इस इंजन के कर लिए गए हैं। GTRE का प्लान था कि इसका इनिशियल फ्लाइट रियलाइज 2024 तक हो जाए, जो कि अभी थोड़ा टाइम डिले हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि इस इंजन को रिलायबिलिटी, सेफ्टी और एयरवर्दीनेस प्रूव करने के लिए इस इंजन को एक फ्लाइंग टेस्ट बेड या एक फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के ऊपर टेस्ट किया जाए। GTRE एक इल्यूशन 76 एयरक्राफ्ट के ऊपर मॉडिफिकेशन करेगी, जिसमें इसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाएंगे जो कि इस ट्रायल्स के लिए ज़रूरी हैं। इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और फ्यूल सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जाएगा। इस इंजन को पायलट कॉकपिट से कंट्रोल करेगा और काफ़ी टैक्सी ट्रायल्स के बाद इसको फ्लाइट ट्रायल में टेस्ट किया जाएगा। इल्यूशन 76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैक 0.6 की स्पीड के ऊपर टेक ऑफ करेगा और ये 6000 मीटर के ऊपर क्रूज़ करेगा, जिससे कि इस इंजन की परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। और हर एक फ़्लाइट 1 घंटे की होगी और ऐसी 40 से 50 फ़्लाइट्स की जाएंगी, जिसके बाद इस इंजन को वैलिडेट किया जाएगा। DRDO और GTRE ने मिलकर एक नया फैन सेक्शन बनाया है, जिसमें एक इम्प्रूव्ड रडार क्रॉस सेक्शन है और इसके साथ ही एक नया आफ्टर बर्नर सेक्शन बनाया है, जो कि इस इंजन के साथ लगाया जाएगा। इस आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ ये 76 kN का थ्रस्ट जनरेट कर पाएगा, जो कि मैंड फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि LCA तेजस मार्क 1A के लिए तो सफिशेंट नहीं होगा, लेकिन ये हमारे अनमैंड प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फ्यूचरिस्टिक अनमैंड फाइटर एयरक्राफ्ट और हमारे घातक ड्रोन के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। हमारा घातक ड्रोन 46 kN का ड्राई थ्रस्ट वाला इंजन इस्तेमाल करेगा। तो चलिए इस इंजन के बारे में डिटेल में जानते हैं। कावरी ड्राई इंजन कावरी इंजन का एक डेरिवेटिव है, जिसमें एक आफ्टर बर्नर सेक्शन नहीं होगा, यानी कि ये इंजन एक ड्राई इंजन होगा और इसे भारत के पहले अनमैन्ड स्टेल्थ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए बनाया जा रहा है। यह हमारे घातक ड्रोन के लिए बनाया जा रहा है। अभी तक इसके बारे में ज़्यादा जानकारी बाहर नहीं आई है, लेकिन ऐसी जानकारी हमें पहले ही आपको दे दी थी कि इसकी इंजन की टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत सारा काम चल रहा है और इसको एक एक्सेप्टेबल लेवल के ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद इसको एक स्टेल्थ प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके गैस टर्बाइन ब्लेड्स के ऊपर खास तौर पर काम किया गया है। कावरी ड्राई इंजन एक ड्राई थ्रस्ट जनरेट करेगा। ये 52 kN का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करेगा और अभी ये इनिशियल ग्राउंड टेस्टिंग से गुजर रहा है। कावरी ड्राई इंजन का 52 kN का ड्राई थ्रस्ट होगा। इसके एक प्री प्रोटोटाइप वेरिएंट ने पिछले साल ही इनिशियल ग्राउंड टेस्टिंग कंप्लीट कर ली थी। इस इंजन में एक नई फ्लूइडिक थ्रस्ट वेक्टरिंग एग्जॉस्ट नोजल होगी, जो कि खास तौर पर हमारे अनमैन्ड स्टेल्थ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए डेवलप की गई है। DRDO का प्लान है कि एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, जिसे कि स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड स्विफ्ट का नाम दिया गया है, उसको टेस्ट किया जाएगा। इसको इसी साल के अंत में टेस्ट किया जाएगा और इससे एक NPO Saturn 36 MT टर्बोफैन इंजन पावर करेगा। ये एक रशियन इंजन है और उसके बाद इस डिज़ाइन के फ्लाइट डायनेमिक्स के ऊपर जो डाटा है उसे कलेक्ट किया जाएगा और टेस्टिंग की जाएगी, जिसके बाद धीरे धीरे इसके डिज़ाइन में और इम्प्रूवमेंट्स की जाएंगी और बाद में अनमैन्ड स्टेल्थ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का एक प्रोटोटाइप डेवलप किया जाएगा। और एक बार जब फ्लाइट वर्दी कावरी ड्राई इंजन का प्रोटोटाइप तैयार हो जाए तो उसके बाद एक टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट के ऊपर अगले 3 से 4 सालों में इसकी फ्लाइट सर्टिफिकेशन कर ली जाएगी। जो घातक स्टेल्थ यू कैब होने वाला है वो एक 15 टन का स्टेल्थ यू कैब होने वाला है और इसके लिए एक ड्राई इंजन काफ़ी सूटेबल इंजन होगा। घातक ड्रोन है वो एक स्टेल्थ ड्रोन है और उसके लिए हमें एक ऐसे इंजन की ज़रूरत है जो कि कम से कम इंफ्रारेड हीट सिग्नेचर जनरेट करे, जिससे कि इस एयरक्राफ्ट को ना तो रडार से डिटेक्ट किया जा सके और ना ही किसी दूसरे एयरक्राफ्ट के इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम से डिटेक्ट किया जा सके और ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टेल्थी बना रह सके।
डीआरडीओ को इस इंजन को डेवलप करने के लिए जो पैसा है वो मिल चुका है। अभी जो दूसरे देशों ने ऐसे यूएवी बनाए हैं जैसे कि रशिया और चाइना ने बनाए हैं, उनको अभी तक सिर्फ आफ्टर बर्निंग इंजन के साथ ही देखा गया है, लेकिन ऐसी जानकारी है कि उनको धीरे धीरे फ्लैट लो हीट नोजल एग्जॉस्ट वाले इंजन मिल जाएंगे जब वो अपनी प्रोडक्शन में एंटर होंगे। इससे पहले इस एयरक्राफ्ट को लेकर काफ़ी नई तस्वीरें भी सामने आई थीं, जिसके बारे में ऐसा बताया गया था कि इस एयरक्राफ्ट के ऊपर काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। इस इंजन के लिए सबसे खास इसका कंपोनेंट जो है वो इसका कावरी ड्राई इंजन ही है, क्योंकि ये पहला हमारा एक ऐसा अटैम्प्ट होगा जो कि हमारे कावरी इंजन से ड्राइव किया जा रहा है, जो कि हमारे किसी एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। अभी तक जो हमारा कावरी इंजन प्रोग्राम था उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स थीं, और जो उसके साथ प्रॉब्लम्स थीं वो उसके आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ ही थीं, यानी कि वो वेट थ्रस्ट ज़्यादा जनरेट नहीं कर सकता था, लेकिन जो उसका ड्राई थ्रस्ट था वो ठीक था, वो 50 kN के करीब का ड्राई थ्रस्ट जनरेट कर सकता था। इसीलिए हमारे कावरी इंजन का ही एक डेरिवेटिव बनाया जा रहा है जो कि हमारे घातक ड्रोन में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही जैसी जानकारी मिली है कि इसके इंजन ब्लेड्स के ऊपर भी काफ़ी काम किया गया है, और धीरे धीरे जब इस कावरी ड्राई इंजन की डेवलपमेंट चलेगी तो इससे इस टेक्नोलॉजी में काफ़ी रिफाइनमेंट आ जाएगी और हम हमारा खुद का एक आफ्टर बर्नर वाला काफ़ी एडवांस्ड इंजन आसानी से डेवलप कर सकेंगे। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि डीआरडीओ ने डिफेंस मिनिस्ट्री को एक प्रपोजल दिया था कि वो एक हाई कैपेसिटी इंजन डेवलप करना चाहते हैं जो कि एमसीए प्रोग्राम के लिए हो, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री ने उन्हें ये जानकारी दी थी कि आप पहले कावरी ड्राई इंजन के ऊपर काम करें, और उसके बाद जब आप इस इंजन को लेकर सक्सेसफुल हो जाएंगे उसी के बाद ही आपको एक हाई कैपेसिटी इंजन को डेवलप करने के लिए फंड्स दिए जाएंगे। इससे पीछे लॉजिक ये था कि पहले एक छोटा इंजन डेवलप किया जाए और उसके ऊपर अपनी टेक्नोलॉजी को परफेक्ट किया जाए और एक्सपीरियंस गेन किया जाए, और उसके बाद ही किसी बड़े इंजन प्रोजेक्ट की तरफ मूव ऑन किया जाए। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि अभी तक जो दूसरे देशों ने इंजन डेवलप किए हैं उनके पास पहले ही छोटे इंजन्स को डेवलप करने का एक्सपीरियंस था, लेकिन जब हमने इंजन डेवलपमेंट शुरू की थी तब हमने शुरू से ही एक हाई कैपेसिटी इंजन को डेवलप करने की कोशिश की थी, जो कि चाहे कि दूसरे देशों के इंजन्स के मुकाबले में कम कैपेसिटी वाला था, लेकिन फिर भी हमारे देश की टेक्नोलॉजिकल एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटी को देखते हुए काफ़ी एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। यही कारण था कि इसमें इतना समय लग गया और उसके बाद भी ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसीलिए सही कोर्स ऑफ एक्शन यही था कि पहले एक छोटा इंजन डेवलप किया जाता और उसके बाद धीरे धीरे उसके ऊपर जो एक्सपीरियंस गेन किया जाता और उसके बाद ही एक नया इंजन डेवलप किया जाता जो कि हाई कैपेसिटी इंजन होता। लेकिन अभी इस गलती को सुधारने की कोशिश की जा रही है, और अभी कावरी ड्राई इंजन की डेवलपमेंट के बाद और इसकी सक्सेस के बाद हम एक नया इंजन डेवलप करेंगे जो कि जहाँ तो किसी दूसरे देश के साथ जॉइंट वेंचर में होगा और जहाँ वो हमारे डीआरडीओ द्वारा खुद डेवलप किया जाएगा, जो कि एक काफ़ी हाई कैपेसिटी 110 kN थ्रस्ट प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी वाला इंजन होगा। इसके साथ ही ऐसी जानकारी है कि बोइंग को भारत को F-15EX फाइटर जेट बेचने का अप्रूवल मिल गया है, और अभी बोइंग भारत को फॉर्मली F-15EX फाइटर जेट ऑफर कर सकता है। अभी भारत हमारी एयरफोर्स की जो फाइटर जेट की कमी है उसको पूरा करना चाहता है, और अमेरिका इस कमी को पूरा करने के लिए अपने F-15EX फाइटर जेट और F-16 के एक डेरिवेटिव F-21 फाइटर जेट को ऑफर कर रहा है, और इसके साथ ही बोइंग अपने F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर एयरक्राफ्ट को भी ऑफर कर रहा है। अमेरिकन लॉबी की ये पूरी कोशिश है कि जो नया ऑर्डर भारत दे वो एक अमेरिकन फाइटर जेट का ही हो, और इसीलिए अमेरिकन कंपनीज अपने नए नए ऑफर लेकर सामने आ रही हैं। F-15EX फाइटर जेट की ऑफर को लेकर बहुत बार क्रिटिसाइज भी किया गया है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमारे पास पहले ही इसी क्लास का एक फाइटर जेट सुखोई 30M के एयरक्राफ्ट अवेलेबल है जो कि काफ़ी बड़े नंबर्स में अवेलेबल है। तो अभी फिर से एक ऐसा फाइटर जेट खरीदना लॉजिकल बात नहीं होगी जो कि हमारे पहले से मौजूद फाइटर जेट के साथ कंपेरेबल है और उसी क्लास वाला है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमें राफेल फाइटर जेट की क्लास का एक फाइटर जेट की ज़रूरत है जो कि एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हो। लेकिन अभी जैसे जैसे जियोपॉलिटिक्स का सिनेरियो बदलता जा रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद अमेरिकन फाइटर जेट्स के ऑफर को भी कंसिडर किया जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।